नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सबसे अहम खबर के साथ। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का अयोध्या दौरा है। आज प्रेसिडेंशियल ट्रेन से अयोध्या पहुंचेंगे महामहिम, रामलला के दर्शन करेंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। राष्ट्रपति के आगमन की तैयारी पूरी हो चुकी है। दौरे से पहले अयोध्या स्टेशन को भी सजाया गया है। सीएम योगी करेंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का स्वागत। रामनगरी अयोध्या में आज का दिन ऐतिहासिक दिन होगा जब देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद स्पेशल प्रेसिडेंशियल ट्रेन से अयोध्या पहुंचेंगे। ये पहले राष्ट्रपति होंगे जो श्री रामलला के दरबार में दर्शन पूजन करेंगे, जिसके स्वागत के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ी तैयारी की है। इस दौरान उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या में स्वागत करेंगे। देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अयोध्या में स्वागत के लिए रेलवे स्टेशन से लेकर रामकथा पार्क 8 स्थानों पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों से स्वागत किया जाएगा। तो वहीं रामकथा पार्क में आयोजित रामायण फिल्म के उद्घाटन के दौरान रामायण के प्रसंगों के कुछ अंश और लोक गायन का आयोजन किया जाएगा। इस आयोजन में अयोध्या के संत आमंत्रित गणमान्य ही शामिल होंगे। तो पहले राष्ट्रपति ऐसे हैं जो रामलला के दर्शन करेंगे और उनके आगमन को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से निर्देश दे दिया गया है कि कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश क्योंकि आ रहे हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, वो भी अयोध्या में, तो ऐसे में श्री रामलला के आशीर्वाद को लेने पहुंच रहे हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। 4 दिवसीय दौरे पर उत्तर प्रदेश के वो हैं और 3 दिन बीत चुके हैं। आज चौथा दिन है उनका और चौथे दिन वो अयोध्या में आएंगे। पूरी तरीके से सजा दी गई है अयोध्या को दुल्हन की तरह। और इसके साथ ही रेलवे स्टेशन पर क्योंकि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आएंगे अपनी प्रेसिडेंशियल ट्रेन से, तो ऐसे में रेलवे स्टेशन को भी सजा दिया गया है अलग अलग फूलों से और साथ ही ग्रीन कारपेट बिछाया जा रहा है। आप अपने तस्वीरों में देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के आगमन को लेकर बहुत ही ज्यादा उत्सुकता है अयोध्या वासियों में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दे दिया है कि कोई भी चूक नहीं होनी चाहिए। बड़े बड़े होर्डिंग और पोस्टर लगाए गए हैं। निश्चित रूप से ये भारत के लिए एक स्वर्णिम काल है और विशेषकर श्री धाम अयोध्या में ऐसे समय में जबकि भगवान श्री राम जी की पावन जन्मभूमि पर दिव्य भव्य मंदिर का निर्माण चल रहा है। ऐसे समय में हमारे देश के महामहिम राष्ट्रपति महोदय पधार रहे हैं, तो उनका इस अयोध्या की पावन धरती पर स्वागत है। और वैसे देश के वो सर्वोच्च सत्ता पर हैं, कहीं भी जाएं, लेकिन इस समय अयोध्या जी आना एक बहुत ही मायने रखता है। राघवेंद्र शुक्ला हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं अयोध्या से, उनसे बातचीत करेंगे। राघवेंद्र, आज जिस तरीके से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अयोध्या आएंगे, उनके स्वागत की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। क्या ताजा तस्वीर है वहां की और कितनी देर में आएंगे, क्या जानकारी मिल रही है? बिल्कुल, देखिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 11:30 बजे आज अयोध्या के रेलवे स्टेशन पर पहुंचेंगे। प्रेसिडेंशियल ट्रेन द्वारा वह 9:10 से पर लखनऊ से रवाना होंगे और 11:30 पर यानी करीब 2 घंटे के सफर के बाद वह अयोध्या पहुंचेंगे। और अयोध्या में रेलवे स्टेशन को पूरी तरह से सजाया जा चुका है। रेलवे स्टेशन से वह निकलेंगे और इसी रास्ते पर यानी यह वो मुख्य मार्ग है जो अयोध्या रेलवे स्टेशन से रामकथा पार्क की सीमा को जोड़ता है। देखिए हर करीब आधा किलोमीटर की दूरी पर इस तरह से 8 जो है स्वागत करने के लिए पंडाल लगाए गए हैं और पंडाल पर मालिनी अवस्थी जो लोक गायिका हैं उनके गायन की प्रस्तुति की जाएगी। साथ ही पूरी सड़क पर आप देखिए हमारे ठीक पीछे किस तरह से होर्डिंगें लगाई गई हैं। सुरक्षा कर्मी भी अपनी निगाह बनाए हुए हैं। ड्रोन कैमरे के अलावा जो भी सारी खुफिया एजेंसियां हैं, चाहे वह लोकल इंटेलिजेंस यूनिट के लोग हों, एटीएस के लोग हों, आईबी के लोग हों, डाग स्क्वाड है, बम स्क्वाड है, इस तरह की जो भी टीमें हैं उनको सबको सक्रिय कर दिया गया है। आरएएफ, सीआरपीएफ और केंद्र की कई सुरक्षा एजेंसियां यहां पर हैं। जीआरपी की अगर बात की जाए तो जीआरपी के भी एसपी सौमित्र यादव आज पहुंचे हैं और जीआरपी के अधिकारियों को उन्होंने निर्देशित किया हुआ है। इसके अलावा एडीजी जोन, एडीजी सिक्योरिटी
सारे अधिकारी लगभग इस समय अयोध्या में और अपने मातहतों को वह ब्रीफ कर चुके हैं कि राष्ट्रपति जब अयोध्या पहुंचे तो उनकी सुरक्षा में किसी भी तरीके की कोई चूक ना हो, उनका प्रोटोकॉल किसी भी तरह से गड़बड़ ना होने पाए। बारीकी भी एक बड़ी व्यवस्था की गई है अयोध्या में। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कैसे राष्ट्रपति होंगे जो रामलला के दर्शन करने पहुंच रहे हैं इतने विवाद के बाद, फैसला आने के बाद राम मंदिर के, और ऐसे में ये बहुत बड़ी बात अयोध्या वासियों के लिए होगी कि उनके यहाँ पर राष्ट्रपति आ रहे हैं तो खाली हाथ तो नहीं आएंगे, कोई ना कोई तोहफा जरूर देंगे। निश्चित तौर पर अयोध्या हमेशा दी जाती थी, लेकिन साल 2019 में 9 नवंबर को राम मंदिर का जब फैसला आया उसके बाद से लगातार राघवेंद्र आपको रोकना चाहेंगे। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर, टोक्यो पैरालंपिक में भाविना पटेल ने सिल्वर जीता है। महिला सिंगल्स क्लास 4 में भाविना पटेल को सिल्वर मिला है। पैरालंपिक में टीटी टेबल टेनिस में मेडल जीतने वाली पहली खिलाड़ी बन गई है और सिल्वर मेडल जीता है। भाविना पटेल की जीत पर पीएम मोदी ने बधाई दी है। भाविना पटेल ने इतिहास रचा है, पीएम मोदी ने कहा। तो टेबल टेनिस में सिल्वर मेडल हासिल किया है पैरालंपिक में। चाइना के लिए, और ये मतलब बहुत अच्छा ये लड़की खेली है। जहां पर भी बॉल देती थी तो वो सारे बॉल को हिट करती थी। अब क्योंकि उसका मूवमेंट भी इतना फास्ट है, उसको इतना एक्सपीरियंस भी है, जिसकी वजह से मैं थोड़ा मतलब उसी फील्ड में मतलब थोड़ा नर्वस हो गई थी। तो लेकिन मैंने अपना 100% देने की कोशिश की है, लेकिन 100% मैं दे नहीं पाई हूँ। उसके लिए मुझे थोड़ा हो रहा है कि अगर मैं थोड़ा और एफर्ट डालती तो डेफिनेटली मैं मतलब ये कर सकती थी। लेकिन जो चीज इस बार नहीं हो पाई है वो मैं नेक्स्ट टाइम जरूर पूरा करने की कोशिश करूंगी। भवीना, आप अपना पहला मैच भी जो यंग के ही खिलाफ मतलब लॉस करा था, फिर आपने बहुत अमेजिंग रिकवरी करी लेटर स्टेजेस में। तो आपके माइंड में कहीं था कि मतलब मैं पहले मतलब लॉस मतलब हो चुका है तो नहीं, मुझे पूरा ऐसे कॉन्फिडेंस था कि मैं मतलब इसके साथ भी मतलब मेडल निकाल दूंगी, मैं गोल्ड मेडल जीत के ही जाऊंगी। लेकिन एक थोड़ा प्रेशर भी मैं फील कर रही थी कि क्या है कि मतलब जो मतलब थॉट्स आ रहे थे वो इतना मैं मतलब कंट्रोल नहीं कर पाई। और मतलब वैसे मैं कॉन्फिडेंट तो थी, लेकिन जो मुझे खेलना था वो एग्जैक्ट इम्प्लीमेंट नहीं हुआ मुझसे। तो वही चीज है कि जिसकी वजह से मतलब ये मैच मेरे से छूटा है। भवीना, आप मतलब आपको पता ही होगा, आप पहली टेबल टेनिस प्लेयर हैं पैरालंपिक्स या ओलंपिक्स में इंडिया की तरफ से मेडल जीतने करने वाली। तो आपका उस पे कैसा वो रहेगा और इंडियन कंटिजेंट के लिए आगे का सफर यस, क्या? उसके लिए मैं बहुत 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 खुश हूँ कि ये पहली बार इंडिया ने हिस्ट्री क्रिएट किया है कि पैरा टेबल टेनिस में फर्स्ट टाइम किसी लड़की ने हिस्ट्री बनाई है। और वो भी सिल्वर मेडल जीत के जा रही हूँ। तो उसके लिए मुझे बहुत खुशी है, और उस सब के लिए यहाँ तक जो मैं पहुंची हूँ उस सब के लिए बहुत सारे लोगों का सपोर्ट रहा है। जैसे पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, टॉप्स, ओजीक्यू, ब्लाइंड पीपल एसोसिएशन, कांति भाई सर, मेरे सारे फ्रेंड्स, मेरे कोच सर के लिए मैं स्पेशल थैंक्स कहना चाहूंगी, क्योंकि उन्होंने मेरे पीछे बहुत एफर्ट डाला है और उन्होंने बहुत हार्ड प्रैक्टिस करवाई है मुझे। तो उनके लिए मैं स्पेशल स्पेशल थैंक्स बोलना चाहूंगी। और मेरे सारे फ्रेंड को भी मैं स्पेशल थैंक्स कहना चाहूंगी, क्योंकि उन्होंने मुझे इतना प्रैक्टिस करवाया है। वो हर रोज मुझे इतना मतलब इतना वो एफर्ट डालने के लिए मजबूर करते थे कि मुझे हर एक बॉल खेलना है। मुझे इतना मोटिवेट करते थे वो लोग कि मैं सारे ही बॉल खेल सकती हूँ। मुझे इतना मोटिवेशन उन्होंने दिया है कि मैं यहाँ तक तो मुझे पहुंचना ही था, और मुझे यहाँ से गोल्ड मेडल तो जीतना ही था। लेकिन हाँ, मेरे से चूक रह गई है, तो मैं उसको पूरा करने की कोशिश नेक्स्ट टाइम जरूर करूंगी। और मैं खास करके मेरी फैमिली को खास करके थैंक्स बोलना चाहूंगी।
और स्पेशल एकदम स्पेशल वाला थैंक्स मैं गॉड को कहना चाहूंगी, क्योंकि गॉड ने अगर मुझे इतनी पावर नहीं दी होती, इतनी शक्तियां नहीं दी होती, तो शायद मैं इतना एफर्ट ना डाल सकती, इतनी मेहनत ही ना कर सकती। तो मैं गॉड को जितना भी मैं बोलूं, उनके लिए मतलब बहुत 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 है मेरे दिल में। भवीना, आप किसी को ये मेडल डेडिकेट करना चाहेंगी? सॉरी। आप ये मेडल किसी को डेडिकेट या यस ऑफ कोर्स, मैं मेरे जितने भी सपोर्टर्स हैं उन सबको ही ये मेडल डेडिकेट करना चाहती हूँ, क्योंकि उन लोगों के सपोर्ट के बिना मैं यहाँ तक पहुंच ही नहीं सकती थी। तो ये जो मेरा मेडल है वो मैं मेरे सारे देशवासियों को और मेरे जो सारे सपोर्टर्स हैं, पीसीआई, साई, ओजीक्यू, टॉस, मेरे फ्रेंड्स, ब्लाइंड पीपल एसोसिएशन। तो टोक्यो पैरालंपिक में भवीना पटेल ने टेबल टेनिस में सिल्वर मेडल हासिल किया है और वो बातचीत करते हुए आपको दिखाई दे रही है। पीएम मोदी आज करेंगे मन की बात। सुबह 11 बजे होगा ये कार्यक्रम। मन की बात का ये 80वां संस्करण है। वैक्सीनेशन पर बोल सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो वैक्सीनेशन को लेकर क्या कहेंगे पीएम मोदी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन मन की बात का 80वां संस्करण है। आज लगभग 11 बजे पीएम मोदी मन की बात करेंगे। तो महीने के आखिरी तारीख तक में पीएम मोदी मन की बात करते हैं और साथ ही अपनी राय बताते हैं किसी भी चीज को लेकर। इतना ही नहीं, जो लोग उत्कृष्ट काम किए होते हैं उनकी सराहना भी करते हैं पीएम मोदी अपने मन की बात में। तो वैक्सीनेशन पर बोल सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसके अलावा आपको बता दें कि आज क्योंकि 80वां संस्करण है इसका, तो ऐसे में बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो अहम बातें हैं उनके बारे में भी कुछ ना कुछ जरूर कहेंगे। जितने भी खिलाड़ी हैं, टोक्यो ओलंपिक के जो विजेता रहे हैं और जो पैरालंपिक में खेला जा रहा है, जो खिलाड़ी जीत रहे हैं, उनको लेकर भी पीएम मोदी कह सकते हैं। तो 11 बजे कार्यक्रम होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। मन की बात का ये 80वां संस्करण है और मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री अपने मन की बात करते हैं। तो मन की बात का ये 80वां संस्करण है। वैक्सीनेशन पर बोल सकते हैं पीएम मोदी। पीएम मोदी मन की बात में आज चित्रकूट के 2 शिल्पकारों से बातचीत करेंगे। बलराम और धीरज द्विवेदी लकड़ी के खिलौने बनाते हैं और दोनों शिल्पकार वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में शामिल भी हैं। तो पीएम मोदी का 80वां संस्करण है मन की बात का और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 लोगों से बातचीत करेंगे जो कि उत्कृष्ट काम कर चुके हैं अभी तक। पीएम मोदी अपने मन की बात में दोनों की ही सराहना भी करेंगे। बलराम और धीरज, इन दोनों की सराहना करेंगे। चित्रकूट के शिल्पकारों से बात करेंगे पीएम मोदी। बलराम और धीरज लकड़ी से बनाते हैं खिलौने और लकड़ी के खिलौने बनाते हैं ये दोनों ही। इनसे बातचीत कर सकते हैं पीएम मोदी। चित्रकूट के शिल्पकार हैं ये, लकड़ी के खिलौने बनाते हैं। इनसे बातचीत कर सकते हैं पीएम मोदी। यूपी चुनाव के लिए बीजेपी का रोडमैप तैयार है। हर घर बीजेपी नारे से अभियान शुरू करेगी। इसके साथ ही आपको बता दें कि सितंबर से यूपी में घर घर जाएंगे बीजेपी नेता। हर घर हर वोटर तक पहुंचना बीजेपी का लक्ष्य है। तो सितंबर से यूपी में घर घर जाएंगे बीजेपी के तमाम नेता। हर घर तक पहुंचना लक्ष्य है बीजेपी के नेताओं का। हर घर हर वोटर तक पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है। तो यूपी चुनाव के लिए बीजेपी का रोडमैप तैयार हो गया है। हर घर बीजेपी नारे से अभियान शुरू करेगी भारतीय जनता पार्टी। सितंबर से यूपी में घर घर जाएंगे बीजेपी के नेता। हर घर हर वोटर तक पहुंचना बीजेपी का लक्ष्य है, ताकि जो भी सरकारी योजनाएं हैं, इसके अलावा जो सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार जो भी
फायदे दे रही है जनता को, उसके बारे में जानकारी भी देंगे बीजेपी के तमाम नेता। आगे क्या किया जाएगा, विकास कार्यों में कितनी तेजी लाई जाएगी और क्या किए जाएंगे उत्तर प्रदेश के विकास के लिए, उसको लेकर भी जनता तक हर बात पहुंचाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी के नेता करेंगे। तो सितंबर से यूपी में घर घर जाएंगे भारतीय जनता पार्टी के नेता। हर घर हर वोटर तक पहुंचना भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है। तो बीजेपी ने तैयारी पूरी कर ली है। बीजेपी का रोड मैप तैयार हो गया है 2022 विधानसभा चुनाव के मद्देनजर, और लगातार जन आशीर्वाद यात्रा के बाद अब दूसरी तरीके से बीजेपी ने अपना रोड मैप तैयार किया है, जिसमें हर घर जाएगी भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी के नेता जाएंगे और फिर हर वोटर से मिलेंगे। तो वहीं सपा की किसान पटेल यात्रा का शुभारंभ हो गया है। आज सीतापुर से शुरू होगी किसान पटेल यात्रा। बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, फैजाबाद में भी यात्रा 7 चरणों में होगी किसान पटेल यात्रा। 31 अक्टूबर को किसान पटेल यात्रा का समापन होगा। तो बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, फैजाबाद में यात्रा है और 31 अक्टूबर को किसान पटेल यात्रा का समापन होगा। 7 चरणों में होगी ये यात्रा। तो वहीं आगरा में जहरीली शराब से मौतों पर सियासत जारी है। एसपी ने मामले की जांच के लिए 6 सदस्यीय कमेटी गठन किया है। ये टीम पीड़ित परिजनों से मुलाकात करेगी। जहरीली शराब से कई लोगों की मौत हुई थी, तो लगातार जहरीली शराब का कहर जारी है, लेकिन इसको लेकर लगातार जांच भी प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है। जहरीली शराब से कई लोगों की मौत हुई थी आगरा में। आगरा में जहरीली शराब से मौतों पर सियासत जारी है। अब तमाम नेता आरोप लगा रहे हैं। एसपी ने मामले की जांच के लिए 6 सदस्यीय टीम गठित की है। ये टीम पीड़ित परिजनों से मुलाकात करेगी। जहरीली शराब से कई लोगों की मौत हुई थी, तो जहरीली शराब का कहर लगातार जारी है और बिल्कुल भी थमने का नाम नहीं ले रहा। अलग अलग जगहों से जहरीली शराब के मामले सामने आ रहे हैं। तो शराब कांड में अब तक क्या क्या हुआ ये आपको हम बता रहे हैं। 14 लोगों की जहरीली शराब से मौत हुई है। 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। कैलारा कलां का ठेका संचालक हेमंत अभी फरार है। मुख्य आरोपी हेमंत पर 25,000 का इनाम भी घोषित है। एक और फरार आरोपी अजय जादौन की भी तलाश है। सीएम योगी ने मामले में सख्त एक्शन लिया है। इसके अलावा आपको बता दें कि 3 थानाध्यक्ष समेत 9 पुलिसकर्मी सस्पेंड हो चुके हैं। एक आबकारी निरीक्षक समेत 3 आबकारी सिपाही भी निलंबित कर दिए गए हैं। और चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।